आज के हमारे मेहमान होंगे जिससे हम थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएंगे और ज़रा पता करेंगे कि इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। बाज़ार के अंदर आज बढ़त और गिरावट दोनों ही हैं, देखने वाला नज़रिया हो सकता है। और मेरे को तो आज सुबह से इनफैक्ट कल से ही हैरानी हो रही है जब मार्केट के अंदर एफ का नंबर आ गया और 50% से सीधा घटकर 13% पे पहुंच गए। एक ही दिन के अंदर 37% का बिकवाली यानी कि 37% का माल उन्होंने बेच दिया लॉन्ग साइड से, और वो एक्सट्रीम शॉर्ट इस समय इंडियन मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। सेम रिटेल के पास 69% का लॉन्ग पड़ा है, वो सिर्फ 30% शॉर्ट करके बैठे हैं। यानी पिछले 3-4 दिन में रिटेल ने माल लिया है, एफ ने माल बेचा। एफ का माल बेचना खतरनाक हो सकता है इस लेवल पर। अगर ये पुल बैक आ गया फिर तो जैकपॉट है, अगर ये पुल बैक नहीं आया तो फिर मार्केट को थोड़ा जूझना पड़ेगा। तो आपको क्या करेगा, फालतू का एक स्विंग देके ऊपर नीचे करके फिर डिस्टर्ब करेगा। थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। वैसे ऐसा कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं नज़र आ रही है, लेकिन हाँ इंडिया विक्स भी गिर गया इवेंट से पहले ही। अभी तो इवेंट क्लोज ही नहीं हुआ, ये तो 6% 8% टूटना चाहिए था इवेंट वाले दिन, लेकिन उससे पहले टूट रहा है। और 24-25 के बाद इसने बढ़ना बंद कर दिया। 25 तक का विक्स तो हमने खुद आपको कई बार नोटिस करवाया था। आज एडवांस डिक्लाइन पे देखो, सुबह रेशियो थी 1:3.5 या 4 के आसपास की थी, यानी कि हर करीब 30-40 शेयरों पर 140 शेयर तेज थे, ऐसा था मोटा मोटी। लेकिन अभी आप देखो तो 77 शेयर्स पर 101 है, यानी कि वो रेशियो मेंटेन नहीं हो पाए। हमने सुबह भी यही आपको नोटिस कराया था कि अगर मेंटेन नहीं हुई ना तो बाज़ार नीचे आएगा धीरे धीरे करके, और वही हुआ। रेशियो मेंटेन नहीं हुई, बाज़ार गिर गया। करीब 78 पॉइंट की बढ़त है। एक समय ऐसा था जब बैंक निफ्टी के अंदर 350 पॉइंट तक की बढ़त आ गई थी। अब आप बैंक निफ्टी देखो, डेज लो के आसपास आके आपको कामकाज करता हुआ दिख रहा होगा। खैर एनी हाउ, इस बीच अगर आप 2-4 बड़े शेयर्स को देख रहे हैं, जैसे रिलायंस, जैसे कि HDFC, जैसे कि इन्फोसिस, TCS, L&T, HUL, इन सभी शेयर्स में भी आज कारोबार बड़ा बटा सा हुआ है। रिलायंस, HDFC बैंक हैं तो तेज, बट बेहद छोटे निशान के साथ। IT के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। TCS, इन्फोसिस आपको वीक दिखेंगे। L&T के अंदर हल्की सी बढ़त है, लेकिन L&T की वेटेज इन शेयर्स के मुकाबले कम है। HUL भी दिखा दूँ स्क्रीन पर, कंजम्पशन का पार्टिसिपेशन, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के मार्केट एक पूरी तरह से एक रेंज के अंदर है और मैं बोलूँगा कुछ ऐसा ढूंढने, ऐसा समझने की कोशिश कर रहा है, और थोड़ा जो भी करेगा ना वो बड़े हिस्से के साथ होगा। अब ऑल्दो विक्स गिर गया है, ऐसा नहीं कि विक्स बढ़ नहीं सकता, वापस से विक्स बढ़ सकता है। और अगर कुछ भी नेगेटिव आए तो विक्स बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। पहले हम आपको दिखाते हैं रिपोर्ट कार्ड, फिर चंदन तापड़िया से करेंगे आज के मेहमान से बातचीत। ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये धोनी पटेल का है। ये दिखाते हैं आपको रिपोर्ट कार्ड। जो धोनी के ट्रेड थे उसमें से इप्का लैब उन्होंने बेचने की रिकमेंडेशन दी होगी कल आपको। कल किसी वजह से तो मैं शो में नहीं था, बट इप्का लैब्स का अपने बेनिफिट उठाया होगा। करीब 7% का गेन, नंबर्स ख़राब आए। दूसरा, दीपक नाइट्रेट बेचने की रिकमेंडेशन होगी 1.5% वहाँ से। LIC हाउसिंग बेचने की 1% वहाँ से। कुल मिला के 7, 8, 9, 9.5% तक का मोटा मोटी रिटर्न आपके पास आ रहा है। इसमें से आप 25% भी समझ के चले तब भी आपके पास बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिल गया है। इन सभी ट्रेड्स को हम आज फिर से नोटिस भी कर रहे हैं। ये एक सिर्फ एक झांकी थी जो सिर्फ हम आपको दिखा देते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर ही, कि देखिए एक दिन पहले 12 बजे में इस कार्यक्रम में ये शेयर डिस्कस हुए थे, अगले दिन 12 बजे तक इन कार्यक्रम में ये शेयर यहाँ तक पहुँच गए। आपके प्रॉफिट, आपके लॉसेस, आप अपने आप को मुबारक रखेंगे। और दूसरा, आप जो भी काम करें वो कम वॉल्यूम के साथ करें, कम से कम 10 जून तक करें। और एक और चीज़, ये एफ का नंबर देखने के बाद ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है 3 और 4 तक कोई बड़ा इम्पैक्ट आए ही नहीं। एक तो विक्स भी डाउन हो रहा है, दूसरा ये नंबर्स 13% का आ गया, और अगर ये बाउंस बैक हो सकता है ये नंबर्स पूरे कम्प्लीटली देखने के बाद आए। हम सब ये सोच रहे हैं कि एग्जिट पोल के नंबर आ जाएंगे कल शाम को तो मार्केट रिएक्शन देगा मंडे को, और वो गैप अप गैप डाउन कर सकता है, लेकिन वो एक बहुत छोटी रेंज का कर सकता है। मेन एक्शन जो होगा वो 4 को ही होगा, 3 को शायद कम लगता है। दूसरा, अगर होगा भी, मान लो अगर हो भी रहा है, तो क्या एक तरफा होगा, क्या दोनों तरफ का स्विंग कर सकता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी करो बट वॉल्यूम थोड़ा कम कर लो। सिर्फ 2 दिन के अलावा भी बाज़ार में दिन है,
ट्रेड करने के। ऐसा ना हो कि इस 2 दिन में आपके पैसे चले जाएं इस फालतू की वॉलेटिलिटी के चक्कर में, और आपके पास पूरा साल में पैसा लगाने के लिए पैसा ही ना बचे, जब एक्चुअली में अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही होगी। थोड़ा सावधानी से काम करो, और जिसे कहते हैं ना कि आप सिट टाइट होके बैठिए, गुड ट्रेड विद द सिट टाइट, वैसे पकड़ना है। चंदन तापड़िया हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। चंदन सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बाज़ार एक्चुअली में ना सर लेवल के हिसाब से कंफर्ट है, लेवल्स की दिक्कत नहीं है। दिक्कत हुई है सर एकाएक कल एफआईएस ने माल बेच दिया। सर आप मानेंगे, जब मैंने आज सुबह एफआईएस के नंबर कैलकुलेशंस किए, मैं खुद करता हूँ कैलकुलेट, तो मेरे को 2 या 3 बार कैलकुलेट करना पड़ा। मेरे से लगा मेरे से गलती हो रही है, ये कैसे 50% से एकदम से 13% पे लॉन्ग आ जाएंगे, इतना माल वो भी इवेंट से पहले, ये कैसे बेचेंगे। लेकिन उन्होंने बेचा, ये बात सच है। और रिटेल के पास 69% लॉन्ग आया हुआ है सर। ये अगर वापस नहीं आया ना तो रिटेल किसी तरफ के नहीं रहेंगे, उनको ज़बरदस्ती अनवाइंडिंग में माल काटना पड़ेगा। और अगर ये पुल बैक आ गए तो हमेशा की तरह जैकपॉट भी हो सकता है। सर गाइड कीजिए थोड़ा बहुत। देखिए, 2-3 चीज़ों पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ और सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, वोलेटिलिटी है। थैंक विक्स यू ने सर। 2 दिन पहले 26 के लेवल को ऊपर में छुआ और अभी लगभग 23 के नीचे है। अच्छी बात ये है कि आज के दिन वोलेटिलिटी थोड़ी-सी कूल डाउन हो रही है। 5-6% गिर के 22.8 के आसपास अभी इंडिया विक्स है। तो अगले 3 दिन काफ़ी वोलेटाइल रहने वाले हैं और 22-23 के विक्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करें, तो 300 पॉइंट के मूवमेंट अदर साइड में मार्केट में नॉर्मल है। सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा था कि बाजार अभी भी कंफर्ट में है क्योंकि बाजार दायरे में है, क्योंकि निफ्टी ने अभी भी की लेवल को नहीं तोड़ा, भले ही इसने अपने लाइफ टाइम हाई से 500-600 पॉइंट करेक्ट हुआ है। अभी भी निफ्टी अपने 50 डेमा को होल्ड कर रहा है, बट कंसर्न ये है कि एफआईएस का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है उसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। मैं यदि इस लॉन्ग शॉर्ट रेशियो की मानूं तो पिछले 2.5 साल में 6 से 8 बार ऐसा हुआ है कि एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो नीचे में 9% से लेके 15% आया और वहां पे बाजार में मेजर रिवर्सल आ जाता है। यदि उस तथ्य को मैं मानूं और इस बार वो तथ्य कंटिन्यू हो, तो मेरे हिसाब से यदि इस लेवल को बाजार होल्ड कर जाता है तो एक नई रैली स्टार्ट हो जाएगी। बट यदि ऐसा नहीं होता है तो मार्केट में डाउन साइड में मूव आ सकता है। तो काफी अहम लेवल पे हम बाजार है, मेरे हिसाब से की लेवल पे ही ध्यान रख के ट्रेड करना चाहिए। मैं 2 लेवल को यहाँ पे ध्यान में रख रहा हूँ, एक तो है 22,222, उसके नीचे 21,800 या फिर 22,750। या तो आप 22,750 को निकाल दो, मार्केट में एक बार का डिक्लाइन खत्म होकर नई तेजी स्टार्ट हो जाएगी, और या फिर 22,222 तक चले जाओ और या फिर 21,800 तक ड्रिफ्ट हो जाओ। तो मेरे हिसाब से इन सब लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। बट ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि ऑलरेडी मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बट उस पॉजिटिव ट्रेंड में 5 दिन का करेक्टिव मूव आ चुका है। इसके लिए मैं बाय ऑन डिक्लाइन की तरफ कामकाज करने की सलाह दूंगा। 22,222 को एक अहम सपोर्ट के तौर पे बनाऊंगा, विद द व्यू के शायद ऊपर में जो नए हाई है 23,110 वो वापस टेस्ट हो जाए। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि सर 23,000 आ जाएगा निफ्टी। आप अपना मैजिकल नंबर दे ही रहे हैं, ये ज्ञान के नंबर भी हो सकते हैं सर, अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, हमारे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। वो नंबर है 5 टाइम 2, 22,222 का। ये हमने डाल दिया आपके लिए स्टॉप लॉस 22,222 का। 23,000 तक का टारगेट है। चंदन सर का मानना है कि बुल रन के अंदर हैं हम, लेकिन ये बात उतनी ही सच है कि सभी को कल एफआईएस के नंबर ने हैरान किया। नंबर ऐसा था कि रात से खलबली है। आज कॉन्टीन्यूटी इफेक्ट्स फिर से चेक करना होगा। आज मार्केट को देख के ऐसा लग नहीं रहा कि एफआईएस आएंगे वापस, अभी उनके नंबर में 1-2% ही होगा। और जब मंडे को आएंगे तो हम एग्जिट पोल के नंबर्स लेके आएंगे साथ में, ठीक है। तो हो सकता है एफआईएस उस पर भी थोड़ा बहुत रिएक्शन दे दे, लेकिन फिर भी आप अभी भी अपने बुलिश ट्रेंड को ना खोइए। मार्केट में ये बात सच है कि सिर्फ 20 दिन और 50 दिन की एवरेज तक ब्रेक नहीं हुई है कायदे से, निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे दोनों पे 5 दिन 10 दिन की ब्रेक हुई है, ठीक। तो वैसे एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा संभल कर काम करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है, ठीक। सर बैंक निफ्टी पे कुछ कहना चाहते हो आप, फिर जो शेयर्स ले। जी हाँ, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली 2 दिनों से होल्ड कर रहा है। कल के दिन जब निफ्टी नेगेटिव था तो बैंक निफ्टी अपने आप को पॉजिटिव बनाए हुए था। सो जो अहम सपोर्ट है वो 48,250 के आसपास है और इंट्राडे सपोर्ट है वो 48,500 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से 48,500 और 48,250 के 2 लेवल ध्यान रखें, और ऊपर में 49,000 समथिंग कुछ निकलेगा तब भी मूवमेंट आएगा। तो एज ऑफ नाउ तो कोई नो ट्रेड जोन में है।
इंट्राडे स्विंग प्ले करना हो तो 48,500 के सपोर्ट से आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, डन सर। तो ये निफ्टी बैंक पे भी सर ने मोटा मोटी आपको एक ट्रेड दे दिया, लेकिन निफ्टी पे देखिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर स्टॉप लॉस तो थोड़ा डीप भी है, चलो ठीक है डीप नहीं हम रख लेंगे इतना स्टॉप लॉस तो, लेकिन हमारे को कैसे पता चलेगा? ये तो मंडे को तो गैप अप और गैप डाउन होगा, ज़रूरी नहीं है कि गैप अप और गैप डाउन, हो सकता है ना भी हो। आप एग्जिट बोलकर रिएक्शन लेने आएंगे तो मार्केट संभल कर और बहुत ही मेच्योर रिएक्शन देता है। ये अगर एफ का माल 50% से घटकर सीधा 13% हो गया, एथिकली तो आज कोहराम हो जाना चाहिए था बाजार के अंदर, लेकिन नहीं हुआ। आज विक्स टूट रहा है 5.5%, एथिकली तो इवेंट से पहले विक्स नहीं टूटना चाहिए, लेकिन टूट रहा है। एथिकली तो विक्स के, अब माफ कीजिए विक्स छोड़िए, बड़े शेयरों के अंदर आज पोजीशनिंग खराब होनी चाहिए। HDFC नहीं चलना चाहिए, रिलायंस नहीं चलना चाहिए, सबसे बड़ी वेटेज तो एफ स्किन में पड़ी हुई है, लेकिन वो दोनों हरे निशान में। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि थोड़ा एबनॉर्मलिटी शो कर रही हैं, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल होने में समय लगेगा क्योंकि इवेंट सामने है हमारे, ठीक है, और वो वैसा रिएक्ट नहीं कर रही है जैसे होना चाहिए, जैसे रिएक्शन आना चाहिए, तो कई बार डिले इफेक्ट भी आता है, ठीक। तो थोड़ा सावधानी रखिएगा। ये निफ्टी वाली कॉल एक बार सर की वापस से दिखा देना। अब जरा हम तेज़ी वाले स्टॉक्स आपके सामने लेके आते हैं, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस जरा स्क्रीन पे लेके आएंगे। आज तेज़ी वाले शेयरों में हमने एक एल को शामिल किया, दूसरा DLF को। आप DLF इसलिए भी थोड़ा समझ सकते हैं क्योंकि पूरे सेक्टर में बर्स चल रहा है, अच्छे बाइंग हुई है। दूसरा L&T उन 5-6 शेयरों में से एक है जिसको हम रोज़ चेक करते हैं वेटेज के हिसाब से। आपको ध्यान है हमने कल परसों से L&T को वापस से शुरू किया था चेक करना, ठीक। और ये वैसे भी थोड़ा पॉलिसी वाला, थोड़ा इलेक्शंस वाला शेयर्स भी है, क्योंकि बड़े ऑर्डर, इंफ्रा ऑर्डर्स की बाद में बातचीत होगी जब जुलाई में बजट आएगा। तो एक बार ज़रा चंदन सर आप चेक करना L&T और दूसरा DLF। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं L&T पे राय दे दूं, और आज के ट्रेड में हमारी सलाह L&T पे खरीदारी की सलाह है। तो यहाँ पे तो सीधे बाई की मोहर है विथ सपोर्ट और अपसाइड टारगेट। 3600 के सपोर्ट से खरीदे, 3880 के टारगेट बनने चाहिए। 4 दिन से काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है। डेली चार्ट में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जो बना है वो मोमेंटम को आगे एक्सटेंड करना चाहिए। तो L&T पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह है। अब DLF की बात करें तो DLF लोअर टॉप लोअर बॉटम वीकली चार्ट में बना रहा था, अब लग रहा है शायद प्रॉफिट बुकिंग अरेस्ट होगी। कन्विक्शन तभी मिलेगा जब 820 822 के ऊपर टिके, बट इसको प्रीएम्प्ट भी किया जा सकता है। 800 के सपोर्ट से एक बार के लिए यहाँ पे स्विंग प्ले किया जा सकता है। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 820 निकल जाता है तो यहाँ पे 845 850 तक के अपसाइड बनने चाहिए। ओके ठीक है, तो L&T पे तो ऑलरेडी आप बुलिश थे ही थे, आप DLF के बारे में भी रिकमेंडेशन दे रहे, दोनों स्टॉक्स एक बार स्क्रीन पे लेके आइए। 3880 तक का टारगेट है L&T का, और साथ ही DLF पे रिकमेंडेशन 820 845 तक के, दोनों के स्टॉप लॉसेस टाइट रखिए। दूसरी बात, अगर आपके पास शेयर्स हैं, देखो दोनों शेयर्स हैं पोर्टफोलियो वाले, अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर्स पोर्टफोलियो में है फिर ट्रेडिंग के लिए मत उतरना, फिर पोर्टफोलियो वाले शेयर्स को होल्ड करना। दूसरी बात, अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर नहीं है तो आप मोटा मोटी इन दोनों शेयर्स का चुनाव उस हिसाब से भी करवा सकते हो। फिलहाल तो आप स्विंग करो, इस स्विंग के हिसाब से दिए गए शेयर्स हैं, बट फिर भी ये इन्वेस्टमेंट के शेयर्स भी हैं, आप इसको थोड़ा चेक भी कर लेना। दोनों पे राय मिल गई आपको L&T एंड DLF पे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आज का फ्राइडे का सेशन हो सकता है लास्ट का 1 घंटा थोड़ा वॉलेटाइल हो जाए, और दूसरा मंडे को हम गैप के साथ भी खुलेंगे, इसलिए पोजीशन थोड़ी कम रखना जो भी रखना, और जिसका ऑप्शंस हम आपके सामने बोले ना सिर्फ वही ऑप्शंस लेना। अब अपने आप से ऑप्शन मत लेना DLF L&T के, नहीं तो क्या होगा, मान लो कुछ नहीं हुआ, साइडवेज हो गया, पता लगे फिर आपके ऑप्शंस गल जाएंगे, ठीक है। ये हो रहा है निफ्टी बैंक में निफ्टी वालों के साथ। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा हो ना तो आपको कॉल्स और पुट दोनों दिखा दूंगा, सेम स्ट्राइक की दिखा सकते हो तो 22,500 की कॉल पुट दोनों दिखाओ आपको साफ पता लग जाएगा कि इस समय की सिचुएशन बैंक निफ्टी और निफ्टी के ट्रेडर्स की क्या हो रही है। वो दोनों लॉस कर रहे हैं ऑप्शंस के ट्रेडर्स, इसलिए ऑप्शंस के ट्रेडर थोड़ा सावधान रहें। आज बैंक निफ्टी की और निफ्टी की एट द मनी कॉल्स, जैसे कि 48,500 बैंक निफ्टी और 22,500 निफ्टी, उन दोनों की एट द मनी कॉल दोनों की दोनों पिट रही है वीकली बेसिस पर। आगे बढ़े, अब जरा कुछ शॉर्ट कवरिंग के शेयर सर से पता कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये 6 जून के हमारे प्रोड्यूसर साहब ने लगाई हैं।
ये 22,500 की कॉल अभी सिर्फ 2% ऊपर आई है। ये भी एक बार जरा चेक करना, अगर 471 की तो नहीं है ये इसका रेट। एक बार जस्ट मैं चेक कर देता हूँ। नहीं, ये आपके पास रेट थोड़ा अपडेटेड नहीं आ रहा। 22,500 की 6 जून की जो कॉल है उसका रेट आ रहा है 415 रुपये। ठीक, तो इसको हटा दो 1 मिनट के लिए, इसका रेट में थोड़ी गड़बड़ है। दोनों ही टूट रहे हैं, कहने का मेरे मतलब ये है। आगे बढ़ें, अब जरा शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स दिखाते हैं, अदानी एंटरप्राइजेज और बजाज फाइनेंस। चंदन सर चेक करना, अदानी एंटरप्राइजेज, बजाज फाइनेंस। तो मैं सबसे पहले अडानी एंटरप्राइजेस की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेटअप और सेंटीमेंट बन रहा है। 2 वीक की बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे इस वीक हल्का सा डिक्लाइन हुआ, बट अब 5 दिन का प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन कंप्लीट हो चुका है। तो सेटअप तो काफी अच्छा बन रहा है। 2 वीक की तेजी के बाद वापस एक नई तेजी का सेटअप बन रहा है। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 3230 के आसपास, अपसाइड में 3500 तक के अपसाइड बन सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये कुछ एक शेयर्स पे रिकमेंडेशन आपको और मिल गई होगी, आप नोटिस कीजिएगा। मैं फिर से आपको बोलूँ कि आपको वॉल्यूम थोड़ा कम रखना है। जहाँ जहाँ पे ट्रेड हम आपके सामने स्टॉप लॉसेस टारगेट का दे रहे हैं, वही सिर्फ स्टॉप लॉसेस टारगेट को रखना है। दूसरा, अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर अगर ऑलरेडी पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा संभल कर और आराम से ट्रेड कीजिएगा। छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया है। इससे पहले हमने 3 शेयर फाइनल कर दिया आपके लिए, अदानी एंटरप्राइज कर दिया, DLF कर दिया, LNT कर दिया। निफ्टी के लिए मोटा मोटी आपके सामने हमने कॉल बता दिया कि निफ्टी 23,000 तक वापस चला जाएगा। आपको 5 टाइम 2 का एक स्टॉप लॉस रखना है, 2 2 2 2 और 2, ये लिखा हो सामने। ब्रेक करने पर फिर आपका स्वागत है। अब जरा हम मंदी वाले शेयर्स की तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं। मार्केट के अंदर 27 पॉइंट की बढ़त निफ्टी के अंदर, 26 पॉइंट की ही बढ़त सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर है। HDFC रिलायंस के हर निशान में होने के बावजूद ही हालत है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ने के लिए जो मैं कह रहा था उसमें हम आपको मंदी के शेयर्स दिखाएंगे। जरा स्क्रीन पर लेके आइए वो। REC और जाइडस लाइफ साइंसेज से चंदन सर जरा दोनों शेयर चेक कर लेना। बिल्कुल। देखिए, आरईसी और जाइडस की बात करें तो आरईसी डिक्लाइन हुआ है, बट मेजर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। थोड़ा ड्रिफ्ट आ सकता है, बट ज़्यादा डिक्लाइन में नहीं देखूंगा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम और स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिली। और आई थिंक अब आप जाइडस लाइफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बिकवाले की सलाह होगी। नेगेटिव प्राइस पैटर्न बना है, कि इवनिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न बना है वीकली चार्ट पे। डेली में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, तो 1017 के रेजिस्टेंस से बिकवाले की सलाह रहेगी। नीचे में 960 तक के डाउन साइड यहाँ पे बन रहा है, तो आरईसी थोड़ा वेट करें, जेडएस में बिकवाली की सलाह रखेंगे। ठीक है, जाइडस लाइफ साइंसेज हो गया पास यहाँ से। REC को ड्रॉप मारते हैं, REC को आप डाल दीजिए अवॉइड की कैटेगरी के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पे जाइडस लाइफ साइंसेज आपका फाइनल हो गया शेयर। तो अब तक हमने आपका 3 शेयर तेजी की, 1 शेयर मंदी का आपके सामने रख दिया है। लॉरस लैब और पिडिलाइट, ये 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स है। जरा स्क्रीन पर ये भी दिखाइए कितने कितने टूटे हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आप सबको भी। लॉरस लैब और पिडिलाइट, चंदन सर इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो, 2-2% तक की गिरावट है इनमें, थोड़ी अनवाइंडिंग का प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल, लोरस लैब में बिकवाली की सलाह रहेगी। एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, की मूविंग एवरेज तोड़ा है। आई थिंक बहुत दिनों के बाद में 50 डेमा के नीचे होल्ड किया है, लगभग 42 दिन के बाद। तो बिकवाली बननी चाहिए। 426 का रेजिस्टेंस है, नीचे में 395 तक का डाउन साइड बन सकता है। अब हम पिडलाइट की बात करें तो वीक स्ट्रक्चर है, बट नीचे में कहीं नहीं, 2850 के आसपास का सपोर्ट वापस बन सकता है। ठीक है, डन। तो इस पर रिकमेंडेशन आपको मिल गया लॉरस लैब के। 1 शेयर हमने यहाँ से और ले लिया। तो अब तक हमने 2 शेयर आपके सामने शॉर्ट के ले लिए हैं, और 2-3 शेयर हमने तेज़ी के लिए हैं। 5 शेयर हो गए कुल मिला के सारे, और 1 इंडेक्स का कॉल आपको निफ्टी का दिलवाया हुआ है। तो हमारे पास 5 शेयर और 1 इंडेक्स का तो हमने पता किया सर से। अब चंदन सर का जरा ट्रेड पता कर लेते हैं। चंदन सर आपके ट्रेड कौन से? देखिए, काफी सेलेक्टिव होने की सलाह यहाँ पे रहेगी, क्योंकि आप पोजीशन ओवरनाइट कैरी करते हैं तो वहाँ पे उठापटक रहेगी। नॉर्मल मार्केट अलग है और अभी का मार्केट थोड़ा सा अलग है, तो आप पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें, अपने रिस्क का ध्यान रखें। क्योंकि पहला ट्रेड LNT जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, खरीदारी की सलाह रखेंगे। 3600 के सपोर्ट से ऊपर में 3880 का टारगेट। दूसरा मेरे को समझ में आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, मेजर ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, और ऐसा लग रहा है 3-4 दिन का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ है। ऊपर के लेवल से थोड़ा सा डिक्लाइन आया, वो खरीदारी की सलाह बनेगी। 2475 का एक सपोर्ट रहेगा,
ऊपर में लगभग 2620 के टारगेट के लिए। ठीक है, एक आपने M&M ही नया शेयर दिया, L&T तो आपका और हमारा मैच कर गया सर, और आप कह रहे हैं कि L&T 3800 तक चला जाएगा। M&M आप इकलौता एक और शेयर दे रहे हैं हमको जो एडिशन करने के लिए, तो कुल मिला के हमारे पास 4 शेयर लॉन्ग के, 2 शेयर शॉर्ट के, रेशो 1:2 हो गई। ट्रेंड अभी भी बुलिश है, तो इसलिए निफ्टी में सर रिकमेंडेशन आपको दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं जब हम सोमवार को ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखेंगे तब अच्छा सा रिपोर्ट कार्ड आपका बना होगा। लेकिन फिर भी आप अगर ट्रेड लेना ही चाहते हैं तो थोड़ा कम वॉल्यूम के साथ ट्रेड लीजिएगा। चंदन सर चलते चलते मेरे पास 2 क्वेश्चन और हैं, एक बार ज़रा, अगर मान लीजिए एफआईज का वापस कमबैक होता है तो टिपिकली कौन से बड़े शेयर आपको चार्टिकली और डेरिवेटिव के हिसाब से ठीक लग रहे हैं? ये टॉप निफ्टी काउंटर्स पूछ रहा हूँ सर मैं। M&M ऑलरेडी आपने बताया, L&T बताया, इसके अलावा जैसे बैंक में या IT में कुछ? बिल्कुल, आप देखते हैं मैं यूजुअली अभी पिछले कुछ दिनों से मिड कैप काउंटर को काफ़ी सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्पेशली जो ट्रेंड वाले रहते हैं। बट अब जब वोलेटिलिटी बढ़ी है तो आप मिड कैप को छोड़ के हेवीवेट्स में जाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि यदि मार्केट में ब्रेकआउट हो या फिर मार्केट में करेक्टिव मूव हो, आपको चुनिंदा हेवीवेट्स काउंटर अपने रेडार पे रखने चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है ये चुनिंदा हेवीवेट्स काउंटर आपको वापस एक नई मोमेंटम को प्ले करने के लिए कामयाबी देंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। एक तो L&T पे फोकस कर लिया कैपिटल गुड्स में, M&M पे आगे ऑटो में, और IT में बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि इन्फोसिस का कहीं ना कहीं बॉटम बनेगा। इन्फोसिस का बॉटम हो सकता है 1380 से 1400 के बीच में बने और वहां से वापस 1550 1600 तक का मूवमेंट बनाए। तो एक आप काउंटर सेलेक्ट कर सकते हो IT में इन्फोसिस की तरफ से। अब उसके अलावा और यदि ध्यान दें तो आपको ध्यान में रखना चाहिए PSU नेम पे। PSU में मेरा ऐसा मानना है केनरा बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा पे, केनरा बैंक या SBI पे ध्यान दें। SBI हेवीवेट्स की कैटेगरी में आता है, तो ये कोई भी डिक्लाइन मिलता है 800 810 के आसपास तो लेना चाहिए 880 की तरफ। तो इस तरह से ये कुछ नाम है, और एक मेरा फोकस रहेगा ICICI बैंक पे। तो ICICI बैंक, SBI, L&T, M&M, केनरा बैंक, इन्फोसिस, ये 5-6 दिग्गज हो सकते हैं जो बाजार की वोलेटिलिटी को थाम सकते हैं, और या फिर ब्रेकआउट हुआ तो नई तेजी भी यहाँ पे बाजार में दिलवा सकते हैं। ठीक है चंदन सर, आपने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। ना केवल आपने हमको अच्छे शेयर्स बताए, वो सारे शेयर्स हम चेक भी कर रहे हैं कि सब मार्केट्स के अंदर अपनी बढ़त को अभी भी वो होल्ड किए हुए हैं और बढ़ा भी रहे हैं मार्केट को। तो ये 4-5 शेयर जिसका लास्ट में सर ने नाम लिया है, ये सारे के सारे शेयर्स आप अगर फिर से सुनना चाहें तो यूट्यूब में थोड़ा सा पीछे जाके आप वापस से सारे शेयर्स देख भी सकते हैं। हम वापस से कोशिश करते हैं रिपीट कर करके आपको दिखा दें। केनरा बैंक है, उसमें से SBI है, इन्फोसिस है, M&M है, ठीक है, L&T सर ने ऑलरेडी आपको दे ही दिया। तो 4-5 शेयर से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर लीजिए अगले 2-4-5 दिनों के लिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप रहिएगा मार्केट के अंदर। चंदन सर थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए और इन सभी शेयर्स को बताने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप फिर से नया कार्यक्रम देखेंगे। नमस्कार।